आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अघमद मिटे तब पद में मम्माथ। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधी तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आगम ग्रंथों में बहुत सारी मंत्र शक्तियां लिखी हुई हैं। जबकि भी एक शक्ति होती है, मंत्र के माध्यम से भी बहुत सारी शक्तियां अर्जित की जाती हैं। ध्यान के माध्यम से प्राप्त होने वाली शक्तियां अलग होती हैं। तपस्या के माध्यम से आत्मबल बढ़ता है, उससे प्राप्त होने वाली शक्तियां अलग होती हैं। गुरु के संयोग मिलने के बाद जो विचार की शक्ति बदलती है, वो शक्ति अलग होती है। परिवार में सामूहिक धर्म ध्यान करते हैं, उससे एक अलग शक्ति उत्पन्न होती है। बहुत सारी शक्तियां हैं आगम ग्रंथों में, और निरंतर टटोलता था मैं धवला जी की पुस्तक कसाय पाहुर, गोमटसार, जीवकांड, बृहद्रव्य संग्रह। इसके अलावा भी ऐसे कितने सारे ग्रंथ हैं जिन पर जब कभी भी पुस्तक हाथ में मेरे आती तो पहले मैं आचार्यों का जीवन परिचय पढ़ता। कौन से आचार्य, किसके शिष्य, क्या करिश्मा किया। फिर जैसे ही गुरु का वैभव या उनके ज्ञान का वैभव, तपस्या का वैभव पता चलता है, तो फिर ग्रंथ में विश्वास और बढ़ जाता है। जैसे आचार्य सोमदेव सूरी महाराज श्री जी के लिए यशस तिलक चंपू काव्य की प्रस्तावना में लिखा है कि 10वीं शताब्दी में इनसे बड़ा पूरी धरती पर कोई विद्वान नहीं था। समंत्रबद्ध महाराज जी की प्रस्तावना में ये शब्द लिखे हैं कि दुनिया के सबसे बड़े मांत्रिक वो ही हैं, तांत्रिक वो ही हैं, वही सबसे बड़े कवि हैं, वही सबसे बड़े तपस्वी हैं, वही सबसे बड़े साधु हैं। जब उनके इन शब्दों के वैभव से उनका वैभव पता चलता है, तो फिर ये चीज़ पता चलती है कि इनके शब्दों में कितनी ताकत होगी। फिर उनकी ताकत उनकी तपस्या से पता चलती है। बहुत सारी शक्तियाँ आगम ग्रंथों में थी, हैं, आज भी हैं। आज भी पुस्तकों में सिमंदर स्वामी का चेहरा देखने का मंत्र लिखा हुआ है। मतलब आज आप भी उस मंत्र की जाप करके, और विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर प्रभु कैसे दिखते हैं उसका आप मंत्र जाप करके आंख बंद करके रात्रि में सोएंगे तो स्वप्न ऐसा आएगा जिसमें आपको विदेश क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर परमेष्ठी के शरीर का दर्शन नहीं होगा, लेकिन आप उनका चेहरा देख पाएंगे। ऐसे मंत्र हैं आज भी ऐसे मंत्र हैं कि जिन मंत्रों के माध्यम से उत्पन्न होने वाले सृष्टि पर जो विप्लव उत्पन्न होता है, उन विप्लव को तुरंत आकस्मिक रूप से रोक दिया जाता है। प्रतिष्ठा ग्रंथों में भी इन मंत्रों की शक्तियां बहुत व्यवस्थित रूप से रखी गई हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मंत्र भेद नहीं करते। मंत्र ये नहीं देखता कि हमको जपने वाला सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। मंत्र ये भेद नहीं करता कि हमको जपने वाला सज्जन है कि दुर्जन है।
मंत्र ये भेद नहीं करता कि ये बेचने वाला, हमको इस मंत्र की साधना करने वाला कोई भी व्यक्ति उच्च कुल का है या नीच कुल का। मंत्र, शक्तियां, तपस्या, ध्यान भेद नहीं करते बंधुओं। जब ये भेद नहीं करते तो कई बार ऊंची शक्तियां दुर्जनों के पास भी चली जाती हैं। जैसे रावण को देखिएगा, सीता को प्राप्त करने के लिए शांतिनाथ भगवान जी के सामने जाकर के वो रावण जो था वो ध्यानस्थ हो गया। ध्यान के माध्यम से, देखो, जिसको नरक में जाना है, जिसका अनंत संसार है, जिसके पास अभी अंदर तीव्रतम कसाय है, स्त्री का राग उत्पन्न है, वो व्यक्ति भी ध्यान के माध्यम से शक्तियां प्राप्त कर रहा है। शक्तियां भेद नहीं करती, दुर्जन है, सज्जन है, मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। आप मंत्र की जाप कोई भी फेरेगा, नमोकार मंत्र है, आप फेरेंगे, आप ये सोचेंगे कि उसके लिए हमें सम्यक दर्शन चाहिए। आचार्य कहते हैं कोई आवश्यकता नहीं, बस एकाग्रता की आवश्यकता है। और एकाग्रता जितनी योगी की होती है उतनी भोगी की भी होती है। रावण अपने भोग की प्राप्ति के लिए शांतिनाथ प्रभु जी के सामने बैठ करके, उसके महल के अंदर बना हुआ जिनालय था, मरकत मणि का तो उसने फर्श बनाया था, जो छोटा सा एक हरा सा पन्ना पहनते हैं ना, उस छोटा सा हरा पन्ना पहनने पर वो ऐसा दिखता है। उसने मरकत मणि का तो पूरा फर्श बनाया था, मूंगे की बाउंड्री खींची थी। आज आपके घर के अंदर थोड़ा सा इटालियन लगा दिया जाए तो आदमी तख्त में नहीं सोता, इटालियनी में लौटता रहता है। बोले इतनो चिकनो दिख रहा है, इतनो मुलायम है, इतनो अच्छो है, इमें एक की लकीर तक नहीं दिख रही है। आप सोचिए, थोड़ा बहुत इटालियन वगैरह लगा लेते हैं तो अपन झूम जाते हैं। रावण ने मंदिर जी के परिसर में मरकत मणि का पत्र बिछाया था, हीरे की प्रतिमा रखी थी, मूंगे की बाउंड्रियां खींची थी और ऐसे बड़े बड़े हीरे कंगूरों में लटक रहे थे। जैसे आपके पुराने ज़माने के आपने अपने मंदिरों में जार देखे होंगे ना ऊपर, वो वास्तव में दीपक रख करके और रात्रि के समय में मंदिर जी के अंदर उजाला करने के लिए लगाते थे। हरे होते थे, लाल होते थे, नीले होते थे, सफ़ेद होते थे, देखे होंगे ना। ऐसे हीरे लटकाए थे रावण ने और वहां पर बैठ करके ध्यानस्थ हो गया। जब पता चला कि लक्ष्मण के पास और राम के पास हमसे ज़्यादा शक्तियां हैं, बस मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, सज्जन हो, दुर्जन हो, शक्तियां किसी पे भेद नहीं करती। जिस मंत्र की माला मैं फेर करके अपना वैभव बढ़ाता हूँ, मैं उस मंत्र को आप लोगों को भी दे देता हूँ, क्योंकि जो चरम पर या उत्कृष्टता को प्राप्त हुए लोग होते हैं वो किसी को नीचे गिरता हुआ नहीं देख सकते। मन के अंदर ये लोभ मेरे कभी नहीं रहता है कि कोई चीज़ मुझे आती है और आपको ना आए। आप भी उसको सीखिए, आप भी उसका लाभ लीजिए, क्योंकि मुझको भी मेरे गुरुजी ने दिया था ना। अगर गुरुजी मुझको नहीं देते तो मेरे पास नहीं आती, और अगर मैं आपके पास नहीं दूंगा तो ये आगे परंपरा में बहेगी नहीं, जाएगी नहीं, तो देना पड़ता है। रावण को, राम को, दोनों को ध्यान आता है। रावण की एकाग्रता, राम की एकाग्रता दोनों की एक जैसी है और वे दोनों के दोनों ध्यानस्थ हैं, और सज्जन और दुर्जन दोनों को शक्तियां मिल जाती हैं। लेकिन तकलीफ होती है कब? जब दुर्जन के पास शक्ति आती है तो उस शक्ति का वो प्रयोग कैसा करता है। प्रयोग कैसा करता है? विद्या विवादाय, धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस साधनो क्या है? विपरीत में तब ज्ञानाय दानाय और परि दुख हरणाय। ऐसा श्लोक लिखा है कि अगर दुर्जन के पास विद्या आ जाएगी तो विद्या विवाद आए, वो उससे समाधान नहीं खोजेगा, वो आर्गूमेंट करेगा। आप देखिए अपने लौकिक क्षेत्रों में जितने सफलतम वकील हैं जो चरम पर पहुंचे हुए हैं, उनके पास क्या नहीं है और क्या है ये बताओ। एक दिमाग का ही तो खेल है ना। ये दिमाग के खेल से वो सिर्फ विद्या
विवाद आए, ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा करेंगे, ऐसे एक्सक्यूज निकालेंगे, ऐसी आईपीसीसी की धाराएं निकालेंगे, ऐसे आपको लीगल आपको इंस्ट्रूमेंट्स देंगे कि वो आपको लगेगा कि ये मरे आदमी को जिंदा कर रहा है। मतलब रावण को आज के वकीलों के सामने रख दिया जाए तो वकीलों में वो ताकत है कि रावण को राम से ज़्यादा ऊंचा दिखा दें। इसकी तकलीफ तो देखिए कि क्या सोच करके ये सीता उठा करके लाए। उस वक्त तो रावण का आर्गुमेंट करने वाला कोई नहीं था। अगर आज की डेट में कल्पना करिए, दशहरा तो आने वाला है, रावण को खड़ा कर दिया जाए और अपने यहाँ के नामी गिरामी वकीलों को एक साथ लगा दिया जाए और रावण बोले कि आप सबको हमारा केस लड़ना है, दोबारा एक बार फैसला होगा। ये जितने वकील हैं ये क्या बोलेंगे, लंका का एक एक मकान हमारा पक्का करो पहले कि तुम्हारी जो सोने की लंका थी ना उसमें एक सोने का मकान हमारा। रावण बोलेगा दिया, फिर रावण का केस लड़ेंगे जितने वकील हैं, क्योंकि इनके पास ज्ञान है। ये अब क्या करेंगे, ये आर्गुमेंट करेंगे। माय लॉर्ड, आप इन महापुरुषों की कीमत नहीं जानते। ये इतने वैभव संपन्न हैं, इनके पास नगरियां थी, इनके पास इतनी ताकत थी, ये खुद अपने आप में इतना सौंदर्यवान है। आपको लगता है कि ये साधारण सी बात के लिए सीता का अपहरण करेंगे? इतनी सी बात नहीं थी, बात कुछ और थी। और जजमेंट करने वाला भी उन वकीलों के एक्सक्यूज देख करके सोचेगा वास्तव में रावण ने कोई गलती नहीं करी, राम की ही गलती थी, राम को सीता जंगल में लेकर के नहीं आनी चाहिए थी। वो राम की गलती बता देंगे। आज के वकील ऐसे हैं, क्यों? क्योंकि ज्ञान मिल गया ना। अब वो मान लो दुर्जनों के पास ज्ञान आ गया तो विद्या विवाद आए और ऐसा विवाद पैदा करेंगे कि पूरे देश में आज अगर मान लो राम रावण और सीता को लेकर के दोबारा बहस हो तो आज के वकीलों में इतनी ताकत है कि वो रावण को जिता देंगे। केस जीत गए, नरक बंद हो गया, अब उनको बाण मारने की कोई जरूरत नहीं है। उनकी लंका में वही बैठेंगे, वो वहां पे सब रहेंगे और रावण से बोलेंगे तुम जैसे भूमि गोचरी थे, जहां से आए हो वहीं अयोध्या वापस चले जाओ। ऐसा भी किया जा सकता है, वकीलों में इतनी ताकत होती है। महाराज जी आप तो गजब बोलते। गजब नहीं बोलते, हम सही बोलते हैं। आगम ग्रंथों में वो सूक्तियां लिखी हुई हैं, नीति वाक्यामृत आप पढ़िएगा, उसमें लिखा है विद्या विवाद आए। दुर्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या सिद्ध हो गई तो वो विवाद करता है। धनम मदाय, धन से वो उसको मद चढ़ता है। तो मद चढ़ता है तो वो क्या करेगा बताओ? हाथी को मद चढ़ता है तो हाथी क्या करता है बताओ? हाथी के ये जो गंडस्थल होते हैं ना, हाथी का जो सिर होता है, सिर के ऊपर दो ऐसी हड्डियां निकली होती हैं बड़ी बड़ी, उसको गंडस्थल कहते हैं। जब उसको मद चढ़ता है तो वहां से ऐसा झरझर करके पानी झरने लगता है, जैसे आपके शरीर से पसीना गिरता है। उस जल में खुशबू होती है, उसको मदजल कहते हैं। और उस मदजल के कारण जो है भौरे जो होते हैं उसकी खुशबू से आकृष्ट होकर के हाथी के पास आकर के गुन करते हैं। उस वक्त वो हाथी भौरों की गुनगुनाहट से परेशान हो जाकर के दौड़ता है। तो जो महावत होते हैं धुआं करके भौरों को हटाते हैं, उसके मदजल को अंकुश लगा करके सीधा करते हैं। धनम मदाय, कुछ धन मिल गया, इस तरीके का व्यक्ति के दिमाग से मदजल झड़ता है। तो मदजल में क्या झरेगा महाराज? जब धन बढ़ेगा वो अधिकतम एक ही चीज कर सकता है, एलिवेशन बहुत अच्छा बना लेता है, दुकान का हो या चेहरे का। नकली एलिवेशन बनाने का मतलब ही है कि लोगों को ठगने की नई जालसाजियां शुरू हो गई। अब अंदर क्या है आपने देखा, एक मेडिकल स्टोर था, मैं रास्ते में आ रहा था, अंदर झोपड़पट्टी कुछ नहीं, बाहर उसने 5 एंगल ताने बढ़िया ऊपर से ऐसा डेकोरेटेड एलिवेशन कर दिया कि लोग उसकी दुकान चलने लगी। कई बार अपन चेहरे का एलिवेशन ऐसा कर लेते हैं, इसका चेहरे का एलिवेशन भी करते हैं और मकान का भी करते हैं। धनम मदाय, मद कैसे होता है कि मद के माध्यम से आप देखिए, जैसे मान लो किसी को कुंफू आता हो, कुंफू आता है तो उसकी चाल में क्या रहता है? कोई ब्लैक बेल्ट कमांडो हो आपके बगल में बैठा हो, कोई और किसी चीज में मास्टर्स हो, तो वो क्या करेगा? बोले सुनो ज़्यादा उचकना नहीं, धीरे से एक उंगली भी उठाएंगे ना तो उठ जाओगे, और हमारा 2.5 किलो का हाथ है,
कि जब पढ़ता है तो आदमी बैठता नहीं है, उठ जाता है, ऐसा समझाता है। क्या है? विद्या विवादाय धनम मदाय। वो मद ऐसा चढ़ता है ना, तो फिर वो पापा से हल्ला करा करा के एक 2.5 लाख रुपए की बुलेट ले लेता है। फिर बाइप्स बन जाते हैं, 36-36 इंच के पैक्स निकल आते हैं। फिर वो शर्ट फुल पैंट वाली फुल शर्ट नहीं पहन सकता, फिर उसको हाफ शर्ट चाहिए जिसमें इधर का सब दिखता हो, इधर का सब दिखता हो, है ना। और फिर उसमें धक 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 धक। जो मूर्ख बच्चे होते हैं ना, वो बुलेट को बहुत स्पीड में चलाते हैं, उसकी ढोलक बदल देते हैं। जो समझदार होते हैं वो कभी भी बुलेट तेज नहीं चलाई जाती, जितनी धीमे चलेगी उसका जो एक एक स्ट्रोक की जो आवाज आती है, धक 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 धक। तो ये जो मद चढ़े हुए लोग होते हैं ना, जो मतलब जो चालाक हैं लेकिन समझदार नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, सबसे पहले नई बुलेट खरीदते हैं, उसकी ढोलक बदल देते हैं। फट 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 फट, एक फट आवाज आती है। बीच में देखा है हमने, अभी रास्ते में देखा, हम आ रहे थे, हमारे बगल से वो बम फोड़ के निकला, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमने कहा ये क्या है? तो वो एक ही चीज़ का है, बोले महाराज जी इसने ढोलक बदल ली, और वो प्रेशर वाली ढोलक है। हमने कहा बिना पढ़ा लिखा लड़का है, समझता नहीं है कि बुलेट जैसी बढ़ेंगी गाड़ी तेज नहीं चलाई जाती है, धीमे चलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उससे जो मद दिखाई देता है धीमे चलाने से, वो तेज चलाने में नहीं होता। और आप लोगों ने तो डीजल वाली देखी नहीं होगी, उल्टे पैर में उसके गियर होते थे, क्या समझे, और उस गियर के माध्यम से एड़ी से गियर खींचना पड़ता था, तब जा कर के वो बुलेट चलती थी। आज के ज़माने के लोगों में तो बाइक जैसी बुलेट आ गई हैं। हमारे ज़माने की 94 में जब बुलेट थी, उस बुलेट में इंजन के अंदर एक छर्रा डाला रहता था। अब वो छर्रा बुलेट बंद करने के बाद भी छर्र की आवाज़ करता था, उसको सुनने के लिए लोग खड़े रहते थे। लेकिन ये सब काम क्या आता है? धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। और जो शक्तियां मिल जाती हैं, शक्तियां कई प्रकार की होती हैं। ज्ञान की शक्ति है, शरीर की शक्ति है, ज्ञानम पूजाम पूजा की शक्ति है, लोग हमको मानते हैं। तो वो जैसे मान लो कोई नेता आ जाए, कोई आपके यहाँ का अच्छा सा खड़ा हो जाए, तो दुनिया भर के लोग पीछे खड़े हो जाते हैं। तो वो जरा सी बात में धमकाता है, सुनो हमारे बड़े बड़ों से संबंध है, तुम ध्यान रखियो। तो वो पहले से हाथ जोड़ लेता है, बोले सुनो ये सेठ का आदमी है, इससे नहीं भिड़ना। हम सेठ के आदमी से बिल्कुल नहीं भिड़ते। जैसे हमको पता चले कि सेठ का आदमी है, हम दूर से ही हाथ जोड़ लेते हैं। तो ये परिपीड़नाय, कोई भी शक्ति है, विद्या की है, ज्ञान की है, पूजा की है, कुल की है, जाति की है, बल की है, शरीर में कोई रिद्धियां हैं या धन की शक्ति हैं। शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधनों, किसका साधन है? जड़ बुद्धि का, खल बुद्धि वालों का। लेकिन इससे विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय चरक्षणाय। लेकिन इससे जो विपरीत है, मतलब जो सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुष की शक्ति काम करती है धनाय, काय के लिए? दानाय, रक्षणाय, और काय के लिए है? तो कहते हैं ज्ञान के लिए है। तो ज्ञान के लिए जिन श्रावकों का धन लग गया, दान के माध्यम से जिन लोगों ने अपना सौर प्रस्तुत कर लिया, यहाँ पर आप सुबह अभी देख रहे थे बहुत सारे लोगों का सम्मान हो रहा था। इनके घरों में पैसा बढ़ा होगा। सम्यक दृष्टि के घर के अंदर अगर पैसा बढ़ता है तो वो क्या करता है? सपोज करके देखिएगा, मान लीजिए आपको आपकी दुकान का 1 भी रुपए किसी की उधारी नहीं चुकानी, घर के अंदर भी सब कुछ भरा पूरा है। उसके बाद आपको पता चले कि आपके घर के लॉकर में 20 लाख रुपए रखे हैं। अब महाराज जी क्या करेंगे पैसे का? किसी की उधारी देनी नहीं, मकान अकान दुकान सब बना चुके, घर के अंदर पैसा रखा हुआ है। अब उस पैसे का क्या करेंगे ये हमसे मत पूछो, उस पैसे से पूछो। उस पैसे को जाकर के ऐसे हाथ में उठाओ, उठा करके आंख बंद करके हाथ में ऐसे पकड़ के गड्डियां, और अपने अंतर मन से पूछो इस पैसे का क्या करना है।
अंदर से एक आवाज़ आएगी। एक काम करते हैं, ज़िंदगी में कभी यूरोप नहीं घूमा था, परिवार को लेकर के यूरोप घुमाते हैं। अंदर से आवाज़ें आएंगी। आप लोग के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है आप बताओ। सोचने में क्या जाता है, कोई बताने के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, कोई इंसल्ट नहीं होगी आपकी। 5 लाख रुपए हाथ में ले लो, हाथ में 5 लाख रुपए लेकर के 5 लाख से पूछो कि अभी मेरे संसार में कोई तकलीफ नहीं है, बता मैं तेरा क्या करूं, बताओ तुम्हारा क्या उपयोग करना चाहिए। तो जो दुर्जन होंगे, खल होंगे, उनके अंदर से आवाज आएगी। बहुत नाम सुना है पटाया का, पता नहीं क्या है, एक बार देख के तो आते हैं। तो वो धीरे से बोलेगा पड़ोसी से, काय चल रहे, अरे हमारे पास व्यवस्था नहीं, अरे चलो व्यवस्था तो हो जाए, हम कर दें हैं। तो वो अकेले भी, पाप भी अकेले नहीं कर सकता आदमी, उसमें एक साथी की जरूरत है। जितने भी यहाँ से व्यापारी बैंकॉक जाते हैं, पटाया जाते हैं, दुबई जाते हैं घूमने के लिए, ये ऐसा थोड़ी कि अकेले चले जाते हैं, ये अकेले नहीं जाते, इनका कोई एक दोस्त साथ में जाता है। और दोस्त साथ में जाने पर दोनों की पत्नियों को विश्वास होता है, भैया जो 2 गए हैं तो कछु पाप न कर हैं, अब जो दोनों मिलके कर हैं, दोनों मिलके कर हैं। और पत्नियों को बिल्कुल शराफत के साथ घर के अंदर छोड़ करके, अब बिजनेस ट्रिप है, वहाँ पर इतने सारे व्यापारी हो गए, तू क्या करेगी वहाँ पे जाके, तू तो यहीं पे बैठ। हाँ तो हम यहीं पे बैठते हैं, तुम 5 स्टार होटल में जहाँ पे शराब बिकती है, जहाँ पर सारे दुष्कर्म होते हैं, जहाँ पे डांसिंग बार गर्ल्स होती हैं, उस होटल में जाकर के 3 दिन रुक करके अपनी बिजनेस की मीटिंग करके वापस चले आए। ये धर्मात्मा है तुम्हारे यहाँ के लोग? इनसे पूछना, अपने घर के लोग अभी जा रहे होंगे, ये जब मेरा उद्बोधन चल रहा है ना, आज किसी का टिकट होगा, किसी का 3 दिन बाद का होगा, और वो अकेले का होगा, सावधान। इसमें नवरात्रि के समय पर जितनी भी माँ भगवती और दुर्गा यहाँ पर बैठी हैं, इनको सावधान होने की जरूरत है। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब अच्छे कुलों का पति बोले अकेले बैंकॉक जा रहे हैं, पटाया जा रहे हैं, वहाँ पे एक मीटिंग रखी है, तो उनसे पूछो, हमें समझ में नहीं आए, तुम बेचते तो सल्ट हो और तुम्हारी मीटिंग पटाया में क्यों होती है, पूछो तो उससे। तो फिर वो बोलेगा तो क्या करें, हमारी थोड़ी गलती, अब देख लो तुम्हारे सामने टिकट है, तो भैया एक सामने उसके जहर की शीशी रख दो। बोले जो जहर भी तुम्हारे सामने है तो क्या खा लोगे? कैसी बात करती हो? जब जहर के प्रति इतना विश्वास है कि वो खाएंगे तो मर जाएंगे, तो वो उस बैंकॉक और पटाया के टिकट के प्रति नहीं है कि वहाँ जाएंगे तो हमारा ब्रह्मचर्य नष्ट हो जाएगा, हमारा भोजन खराब हो जाएगा। एक बार तो जाने हैं महाराज, चाहे कछु हो जाए, एक बार। और एक बार घूम के आ गए तो थोड़ा सा दिमाग खुल गया। गुरुजी हमेशा कहते थे, पाप हो या पुण्य बंधुओं, एक कदम बस आगे बढ़ाओ, फिर सब सस्ता लगने लगता है। जब तक पहली बार शराब का प्याला हाथ में नहीं उठाया है ना, तभी तक शराब पाप लगती थी। जिस दिन पहली बार उठाया होगा तो दोबारा पीने में संकोच नहीं हुआ होगा, खुद जाकर के खड़े हो गए होंगे। पहली बार जब सिगरेट पिया होगा कभी जीवन में जिसने भी, तो पहली बार में ऐसा लगा होगा, कोई देख लेगा तो क्या होगा, बड़े देख लेंगे तो क्या होंगे, पड़ोसी के चाचा देख लेंगे तो क्या होंगे। लेकिन जैसे ही एक बार पाप में कदम बढ़ा लिया, उसके बाद तो घर का कोई आदमी भी निकल जाए तो ठेले में खड़े होकर के आराम से आदमी गाड़ी चलाते में समझता है कि हमको किसी ने देखा नहीं। गुरुजी हमेशा एक ही बात कहते थे कि नम्र, पुण्य हो या पाप, साधना हो या विराधना, एक बार कदम बढ़ा लो बस, उसके बाद सब सरल लगने लगता है। उपवास नहीं होता था पहले, तो जठराग्नि बहुत तेज थी। 20 साल के बच्चे से बोलो उपवास कर लो, बहुत बड़ी बात होती है। 50 साल के बुढ़ा उपवास करे 3 दिन का तो सरल है, लेकिन जवान लड़का 12, 14, 15, 17 साल का एक आसन भी करे और उपवास भी कर ले तो समझना उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बड़ा तीर मार लिया। अब 20 साल की उम्र में अष्टमी आई, सबने उपवास ले लिया, हमने उपवास ले लिया। अब पूरी रात ऐसी लगी जैसे बस कयामत आज ही रात को आने वाली है। हकीकत बताते हैं, बिल्कुल दिल की बात कहते हैं। 20 साल की उम्र में जठराग्नि इतनी तेज थी, उपवास नहीं होता था। तो जा करके दूसरे दिन गुरुजी से कहा, उपवास तो कर लिया लेकिन दिन भर दिल घूम गया। फिर आचार्य जी मुस्कुरा के ऐसे आकर के बैठे थे,
हाँ, तो फिर रात में क्या ख्याल आ रहा था? तो हम हंसने लगे। तो गुरुजी बोले क्या दिख रहा था, सही बताओ, हलवा दिख रहा था कि पराठे दिख रहे थे? और तुम लोग तो छत्तीसगढ़िया हो, तुम लोग को तो चावल दिख रहा होगा। तो गुरुजी से कहा आचार्य जी बस यही एक विकल्प है कि उपवास के दिन ना रात भर जो है वो खाने का चलता रहा। तो ऐसा लगा कि मतलब शरीर का उपवास तो हो गया लेकिन मन का उपवास टूट गया आचार्य जी। उसका प्रायश्चित चाहते हैं। हमने कहा गुरुजी से, पहला उपवास के दिन 20 साल 3 महीने की उम्र थी मेरी कुल, और व्रत हो चुका था। जब पहली अष्टमी का उपवास किया याद है, तो दूसरे दिन जाकर के गुरुजी से बोला मैंने कि गुरुजी वो रात भर जो है ना खाना घूमता रहा। फिर सुबेरे गया, निकला जैसे ही तो किसी ने बुलाया, भैया जी कल आपका उपवास था तो आप यहाँ पर पालना कर लो। तो हमने कहा अभी तो तुम पानी पिला दो बस हो गया। तो उसने उकाबली बना के दे दी। महाराज ऐसा लगा कि जैसे यही भगवान है जो पालना करा दे, ऐसा लगा बस यही भगवान है। तब गुरुजी से कहा तो जैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी खूब हंसे और फिर गुरुजी के शब्द थे, एक कदम बस बढ़ा लो फिर सब सरल लगने लगता है। एक कदम बस बढ़ा लो। अब वो जो शक्ति आपके घर के अंदर संचित है, उस संचित शक्ति से आप खुद पूछिए कि तुम्हारा क्या उपयोग होना चाहिए। अगर वो अंदर से आवाज देती है कि इधर जाना है, उधर जाना है, पाप करना है, मनाली जाना है, कश्मीर जाना है, हम पूछते हैं वो शक्ति आपको घूमने के लिए प्रेरणा देती है, उस पर भी अच्छे स्थान घूमने के लिए प्रेरणा क्यों नहीं देती? वो शक्ति ये क्यों नहीं कहती कि एलोरा की गुफाएं जाकर के देख करके आओ कि साधु 2000 साधु एक गुफा में कैसे सोते थे। वो औरंगाबाद का वो बना उनका मंदिर देख करके आओ, जिस मंदिर में ऊपर से काट करके नीचे तक पूरा तैयार किया। औरंगाबाद में मंदिर है ना, एक पत्थर में मंदिर है। अब देखो क्या खूबसूरती होगी कि करीब 70,000 घन फीट का पत्थर जो है ऊपर से शिखर से नीचे तक उठा करके काट करके लेकर के आए। वो स्थान देख करके आओ जहां पर नर्मदा गिरती है और गिरने के बाद गायब हो जाती है, 18 किलोमीटर बाद दिखाई देती है। ऐसे जो अपने भारत के अंदर ही शक्ति, ऊर्जा, साहस, सौर और शांति प्रदान करने वाले केंद्र हैं, वहां पर जाने का मन ही नहीं करता ना। वो तो वहां कैसे जाते हैं, वहां पर एक आदमी कोई पुण्यार्जक मिल जाए जो कहे कि चलो हम तुम्हें सम्मेद शिखर जी की यात्रा करा रहे हैं, तो 250 लोगों को लेके जाए तो उनके सिर में उसके दामाद बन के बैठ जाते हैं। हमारी सीट कहाँ है, हमारा नाश्ता कहाँ है, कहाँ है शैलेश, हमारी तो थाली नहीं मिली, हमें तो रुकवे नहीं मिलो। उसने कर्जा खाया था? नहीं खाया था। लेकिन ऐसे यात्रा के संग निकलते हैं तो फ्री में यात्रा करने का बड़ा आनंद आता है। गिरनार जी की यात्रा ले गए सेठी जी, तो सब कोई चटक लिए साथ में, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन अकेले में वो जो धन है तुम्हारे घर के अंदर रखा हुआ है, वो तुमको क्या करने की प्रेरणा देता है? पुण्य करने की कि पाप करने की? जैसे औरंगाबाद से अभी लोग आए, मैंने कहा ना महाराष्ट्र का पैसा मध्य प्रदेश में आकर के किसी जिनालय में लग रहा है, इसका मतलब है शुद्ध मेहनत का पैसा है, शुद्ध मेहनत का। ये सिरपुर में भी दे सकते थे, औरंगाबाद से सिरपुर बगल में है, लेकिन उन्होंने एक निर्ग्रंथ गुरु के सामने अपना दान देना पसंद किया। वहां से अपनी राशि का मन बना करके यहां पर अपना कलश लेकर के एक प्रशस्ति प्राप्त कर ली। महाराष्ट्र का पैसा लगेगा तो मेहनत का लगेगा, और मध्य प्रदेश का जितना भी पैसा लगेगा वो मेहनत का नहीं लगता, तुम लोगों के पुण्य से पैसा मिलता है तुम लोग को, तुम लोग पूर्व जन्म के तपस्वी हो। यहाँ के लोग ज्यादा मेहनत नहीं करते, बैठे बस रहते हैं, फोन गड़गड़ाते रहते हैं। कितने रुपए टन हो गया? उनने बोला 6700 है, निकाल 10 गाड़ी निकाल। अब आते आते 7500 हो गया, घर में उतरते वक्त 8000 का रेट हो गया। उनने उठाया और 8500 में 6700 का माल बेच दिया। उनको कुछ नहीं करना पड़ता, बस गाड़ियों की आवक जावक देखनी पड़ती है, बैंक में अपने आप पैसे बढ़ते रहते हैं। ये मध्य प्रदेश में जितने मिलेंगे सब पुण्यात्मा मिलेंगे, महाराष्ट्र में जितने भी मिलेंगे वो मेहनत कश लोग मिलेंगे। हमने वो महिला देखी जो दूसरे के खेत में गन्ना काट करके 150 रुपये कमाती थी, और 52 गजा के उस पावन पवित्र स्थल पर 7380 रुपये
गन्ना कटाई के पैसे से बचा करके क्षेत्र में दान करने के निमित्त से हमारे हाथ पे देकर के गई। हमने लोग देखे बंधु, जीवन में गुरु जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ देखने को मिला, लेकिन यह भी देखने को मिलता है कि अगर शक्तियां गलत हाथों में खड़ी हो जाती हैं, गलत हाथों तक पहुंच जाती हैं, तो विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय। खलस साधनों, ये सब जड़ लोगों का, जिनके पास विवेक नहीं है, उनका साधन है। लेकिन इसके विपरीत में तत् धनाय ज्ञानाय च रक्षणाय, रक्षण हो सके। अब कोई पैसा होगा घर के अंदर, किसी के अंदर, घर के अंदर, वो पैसा नगद लेकर के हाथ में लेकर के उसने सोचा होगा, फिर उसके मन के अंदर ये बात उठी होगी कि पिताजी मंदिर बहुत जाते थे, माँ की प्रतिमा थी, हमारा बच्चा भी है, वो भी रोज मंदिर जाता है, अतिरिक्त पैसा है, एक काम करते हैं, इतने सारे जिनालयों में एक जिनबिंब दान कर देते हैं, स्थापित कर देते हैं। क्या भावना उठी होगी। फिर घर से वो विचार करके वो श्रावक लोग, एक काम करो 2 किलो चांदी निकाल लो, तो उसने चांदी निकाली होगी। साधु के पास आने से पहले अपने घर से जो बहुमूल्य होगा, जो गुरुजी के सामने चढ़ाया जा सकता होगा, उस श्रावक ने निकाला होगा। हजारों किलोमीटर दूर से, मैं बंधा जी में था, अमेरिका से हमारे अरविंद जी, संध्या जी जबलपुर के निवासी थे, अमेरिका जाकर के शिफ्ट हो गए, वहां से चले 1.25 किलो सोना लेकर के कि भारत जा रहे हैं, गुरुजी के दर्शन करने जाएंगे, कुछ तो देना होगा, कुछ तो अच्छा चढ़ाएं। तो वहां से उनकी बुद्धि ने काम किया, तो 1.25 किलो सोना लेकर के आए और बंधा जी के अजित नाथ जी भगवान जी के चरणों में रख दिया। अगर आप सज्जन हैं और आपके पास शक्ति है, तो वो शक्ति आपको दान के लिए, रक्षण करने के लिए, और वो शक्ति आपको ज्ञान के लिए प्रेरणा देगी। घर से पैसा निकाल करके आदमी श्रावक चलता है, इंदौर जा रहे हैं, विनम्र सागर जी महाराज श्री की जी के बड़े महाराज जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ जाएंगे, मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये हम वहाँ पे अपना चढ़ा देंगे। और ऐसे नहीं, महाराज 5 लाख आए हैं जो रख लो, ऐसे नहीं, मुंह ऐसो बना लो तोता जैसो, अच्छे प्रसन्न भाव के साथ, भगवान छोटा सा पैसा है, आप स्वीकार कर लो, हमारा पैसा धन्य हो जाएगा। अंदर से वो जो उत्साह, वो जो विशुद्ध स्थान बढ़ा करके वो जो दान देता है ना। अब हमने कहा किसी से, कल हमने वही कहा, हमने उन सज्जन से कहा, यहीं पर अभी आहार के बाद आकर के बैठा था, वो उनके वो भाव को देख करके मुझे बड़ा विचित्र सा लगा। हमने कहा क्या है, तो उन्होंने कहा 2 फैक्ट्रियां हैं महाराज जी। तो हमने कहा एक काम तो आप कर सकते हैं कि 5.5 लाख रुपए एक फैक्ट्री का, 5.5 लाख रुपए एक फैक्ट्री का, दोनों फैक्ट्री के 11 लाख, 10 साल में 1 करोड़ 21 लाख रुपए तो आराम से दे सकते हैं। वो हमसे क्या बोलते हैं, गंगवाल जी आपके यहाँ के इंदौर शहर के, बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। हमने कहा मजाक तो नहीं कर रहे। फिर हम सोच रहे थे, हमने कहा गुरुजी ये आदमी क्या बोल रहा है। फिर हमने उनसे कहा अभी तो इतना ही दे दीजिए। बोले बहुत छोटा है महाराज, कुछ बड़ा बोलो। हमने कहा बड़ा नहीं चाहिए, अभी तो इतना ही दे दो, बहुत है। बगल में लोग खड़े थे, उनसे कहते हैं वो हमारा फोन नंबर लिखो, पत्नी से कहते हैं इसमें दस्तखत कर दो और लिख लो 1 करोड़ 21 लाख रुपए। महाराज ने इतना ही बोला, भाव है, दे दिया तनिक सी बात में। तेज कुमार जी गंगवाल फूड सुनते हैं, आटे की बहुत बड़ी कंपनी है। और फिर बाद में हमारे कान में आकर के बहुत अजीब सी बात कहते हैं। गंगवाल जी हमारे कान में आके बोलते हैं महाराज ये पूरे इंदौर को हम ही ने बिगाड़ा। हमने कहा क्यों? इडली खा लो, डोसा खा लो, सैंडविच खा लो, वो सारी चीज़ों के आइटम हम ही बनाते हैं। पोहा खा लो, ये पूरे इंदौर में जिस भी स्टाइल में पोहा मिलेगा वो हमारे यहाँ का गंगवाल पोहा मिलेगा। तो हमने कहा आप बताओ हम क्या करें। तो बोले बस महाराज जी आप चूक गए, आपने बहुत कम राशि बोली, थोड़ी ज़्यादा बोलते तो हम रात में हमने गुरुजी से पूछा, हमने कहा क्या हम चूक गए? अचासी बोले अरे विनम्र, जिस समय जो जितना दे दे वही सौभाग्य मानना चाहिए, ज़्यादा का लोभ नहीं करते। अब वो गंगवाल जी को अपने आप समझ में आएगी कि हमको इससे बड़ी अपनी क्या भूमिका तय करनी है, वो खुद ही तय कर लेंगे। लेकिन लोग कैसे सरल और सज्जन होते हैं कि हमने उनसे कहा, उनने भी कहा कि हाँ लो ना महाराज ये तो सहज काम है, किया जा सकता है, कर देंगे।
फिर बाद में ऐसा लगता है कि और करा लें, लेकिन हमारे गुरुजी हमेशा कहते थे लोभ मत करियो। जिस समय दाता और क्षेत्र के पुण्य से जो मिल जाए, क्षेत्र का और दाता का दोनों का सौभाग्य है, दोनों का सौभाग्य है। और ये बिल्कुल निश्चित मान के चलिएगा, मैं धन के दान के लिए जो आपको प्रेरणा देता हूं, ये रहस्य मेरा नहीं है, आचार्यों ने लिखा है। क्या कहा था कल मैंने? ज्वरेण मुक्तः स्वरेण सुगमः। अगर आप ज्वर से मुक्त हैं तो आपकी आवाज से पता चल जाएगा कि हमारे अंदर किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है, किसी की प्रकार की कोई पीड़ा नहीं है। तभी जाकर के आप इस तरीके से धनाय, रक्षणाय और ज्ञानाय के लिए आप धन का उपयोग कर सकते हैं। आप करें और नहीं करें, ये आपका व्यक्तिगत विषय है। हम आपके जीवन में हस्तक्षेप करने वाले होते कौन हैं? सुझाव देने वाले होते हैं, दबाव देने वाले नहीं होते। जितने भी कमिटमेंट करवाता हूं, लोगों को प्रेरणा देता हूं, सिर्फ सुझाव देता हूं। आप ऐसा कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा, बस इतना ही। आपके घर की तिजोरी की चाबी खोलना साधु का काम नहीं है। साधु का काम तो आपके दिल की चाबियां खोलना है। दिल की चाबी हम खोलते हैं, तिजोरी की चाबी आप खुद खोलते हैं, खुद खोलते हैं। बोले निकालो, कहाँ लेकर के जाना है? तो वो कैश भी जब हाथ में आता होगा मंदिर जी की प्रतिमा निर्माण के लिए, मंदिर निर्माण के लिए, तो पैसा भी उछल जाता होगा। आज मेरा सही उपयोग हो रहा है, नहीं तो ये गड्डियां घूसखोरी में, हॉस्पिटल में, वकीलों में, पुलिस स्टेशन में जा जाकर के गड्डियां भी परेशान हो गई थी। कभी कभी गड्डियों को भी अच्छा लगता होगा कि आज सही जगह पर मेरे रखने का सौभाग्य आया है। और लगातार ऐसा होता रहता है। सज्जन पुरुषों के पास शक्ति आएगी, वो उसका सदुपयोग करेगा। दुर्जन व्यक्ति के पास शक्ति आएगी तो वो रावण के जैसी अपनी लंका बनाने का प्रयास करेगा। पुण्य दोनों का बढ़ाना, रामचंद्र जी का भी पुण्य बढ़ा, रावण का भी पुण्य बढ़ा। दशानन का जब जन्म हुआ था, मुझे याद है मैं वहीं पर खड़ा था जब दशानन पैदा हुआ था। हाँ, हम वहीं पर थे जब रावण पैदा हुआ, नारायण पैदा हुए, उसको मणिमय रत्नों के झूले में झुला रहे थे। तो उसके ऊपर जो है एक रत्नों की माला, 9 मणियों वाली जो माला थी, वो दिव्य माला थी, लटक रही थी। उस रावण ने उस माला को हाथ में उठा लिया छोटी सी उम्र में। तो 9 मणियां थी, 9 मणियों में उस रावण के चेहरे दिख रहे थे। तो चेहरे दिखते 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 9 मणियों में वहां पे 9 चेहरा और एक उसका खुद का ओरिजिनल, ऐसे 10 चेहरे हो गए। तब जाकर उसका नाम दशानन पड़ा। हमारे सामने रखा गया था दशानन का नाम, हम वहीं पर थे। हमने देखा हमारे सामने जब रावण बड़ा हुआ, तुम लोग भी उससे कम थोड़ी हो। हमने देखा हमारे सामने रावण बड़ा हुआ, हमारे सामने उसने मान मर्दन करना शुरू किया। जितने भी शत्रु थे सबको नष्ट कर देता था। मेरे सामने जब उसकी विद्याएं उसने सिद्ध करी, उस वक्त भी मैं उसके सामने बैठा था। जब उसने पहली बार रावण ने सोने की लंका बनाने की सोची होगी, उसका पुण्य कितना तेज था। घर के अंदर इतना ढेर अपार था सोना, उसने कहा काम करो, ये दीवार सोने की बना दो, फिर ये बना दो, फिर ये बना दो, फिर ये बना दो, फिर मेरा शिखर बना दो, महल बना दो। उसने मंदिर जैसे बनते हैं भव्य, ऐसे मेरी आंख के सामने पूरा मंदिर, पूरा घर अपना बनवाया सोने का। हर जगह सोने का, सोने का, सोने का। टॉयलेट भी सोने का था। अभी आप देखते हैं ना दुबई के शेख वगैरह, वो सोने के टॉयलेट जाते हैं। रावण के यहाँ इसके पहले सब कुछ देख चुका मैं, बहुत कुछ पहले। और ये इसका पुण्य देख चुका रावण का। इतना सुंदर दिखता था, इतना विद्यावान था, इतना ज्यादा सौंदर्यवान था, हर स्त्री उसको चाहती थी। उसके इस बात का विश्वास था कि दुनिया में ऐसा कोई कन्या नहीं है जो मुझे देखेगी और नहीं चाहेगी। इतना सौंदर्य था उसके पास, उसके मुकुट इतने सुंदर थे, हष्टपुष्ट शरीर था, सब कुछ वैभव संपन्न। मेरी आंख के सामने रावण पूरा मेरे सामने बढ़ा। पहले उसने अपना घर सोने का किया, पुण्य बढ़ा, मोहल्ला सोने का किया, पुण्य लगातार बढ़ता रहा तो पूरी लंका सोने की कर दी उसने। पूरी सोने की लंका खड़ी करने के बाद भी रावण का पुण्य चलता रहा। हम रावण से बार बार कहते थे कि तुम्हारे पास इतना पुण्य है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परिश्राम परिपीडनाय। जहां भी जाता लोग उसको देख करके मुग्ध हो जाते। फिर सुब्रत केवली मुनिराज के पास जब एक बार रावण गए, हमने भी वहां पे जाके दर्शन किए।
रावण ने हमारे सामने ही नियम लिया था, जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको स्पर्श भी नहीं करूंगा, क्योंकि रावण को इस बात का विश्वास था। एक साधु, एक अरहंत परमेष्ठी के सामने, केवली के सामने इस तरीके का छोटा सा संकल्प रावण को अगली पर्याय में तीर्थंकर बना गया बंधु, तीर्थंकर बना दिया। जैसे आज आप हमारे उद्बोधन सुन के ताली बजाते हैं, मैंने रावण से कहा था आज तुमने बहुत अच्छा नियम लिया, तुम धन्य हो गए, ये नियम ही तुम्हारी रक्षा करेगा। उसने मुझे भी ऐसे गर्व से देखा था, बहुत बोलते हो। हमने कहा तुम्हारा वैभव है, लेकिन तुमने आज केवली मुनिराज के सामने जाकर के जो इतना अच्छा नियम लिया कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी उसका मैं कभी भी स्पर्श भी नहीं करूंगा। और ये इस रावण की जीवन की इतनी बड़ी खूबसूरती थी कि उसने माता सीता का अपहरण किया छल से, लेकिन सील का भंग नहीं किया। चाहता तो कर देता, लेकिन उसको अंतिम समय तक अपनी प्रतिज्ञा याद थी कि मैंने केवली के सामने नियम लिया है, मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। इस सीता के बिना मैं रह नहीं पा रहा हूं, ये बात अलग है, लेकिन उस नियम को तोड़ करके भी मैं सीता के साथ रहना नहीं चाहता। और एक छोटी सी मर्यादा जो केवली मुनिराज ने उस वक्त रावण के लिए खींची थी, उसको खींचने के कारण और उस पर जी जाने के कारण ही रावण अगली पर्याय में आपके शासन में तीर्थंकर बन करके और धर्म का उद्घोष करेंगे। शक्ति है बंधुओं, दुर्जन के पास भी अगर साधुओं का दिया हुआ एक नियम काम कर जाए, जैसे वो मांसाहारी भील, उसको नियम इतना सा दिया था ना, उसने कहा था कि मैं मांस छोड़ नहीं पाऊंगा, तो मुनिराज ने बस इतना ही कहा था, एक काम करो कौवे का छोड़ दो। एक को कौवे का छुड़वा करके स्वर्ग ले गए। एक उसने कहा कौवे का भी नहीं छोड़ पाएंगे। एक और भील मिला, उस भील ने कहा मांस मैं छोड़ ही नहीं सकता, सुबह शाम दिन रात का मेरा भोजन है। तो मुनिराज ने उस पर भी कृपा करी, उससे कहा एक काम करो, एक और खाते हो, दूसरा हाथ में रहता है। एक खाने एक चबाने के बीच में जितना समय लगता है ना, सिर्फ उतने समय के लिए मांस का त्याग कर दो। उस भील ने कहा था हाँ ये संभव है, जब एक मुंह में रहेगा एक हाथ में रहेगा, अब जब मुंह का पेट में जाएगा तभी तो हाथ का मुंह में जाएगा। उतना जो समय मिलता है बस उतनी देर के लिए भी साधुओं ने त्याग का नियम दिला करके उसको भी ऊपर देव बना दिया। सौधर्मेंद्र में महर्दिक जाति का देव बना। त्याग की महिमा जैन शासन की जितनी तरीके से लिखी गई बंधुओं, ये रहस्य हैं आगम के, लेकिन अगर आप सोचें कि हम रात्रि भोजन छोड़ें और वहां चले जाएं, आपके लिए मुश्किल है, आपको नहीं। क्यों? जब वो भील जा सकता है तो हम तो शुद्ध छना पानी पीने वाले हैं, हम क्यों नहीं जा सकते? आप ऐसा पूछ सकते हैं, लेकिन आपको आगम ग्रंथ भेज नहीं रहे ना। आगम ग्रंथ कह रहे हैं कि जिसको सब कुछ पुण्य से मिला है, ये जितना भी मिला है ना ये पुण्य से मिला है। ये आपकी वो उत्कृष्टतम अवस्था है कि जिनको आपके पुरुषार्थ का परिणाम नहीं है, ये कुछ ऐसे कर्म फल का परिणाम है जो आज आपको पा गए हैं, मिल गया है। इसमें जब तक गुरुओं की पूजा नहीं करोगे, दान नहीं दोगे, दानम पूजम गृहस्थ नाम क्या है? देव पूजा गुरु पास्ति, स्वाध्याय संयम तप दानम चेती गृहस्था नाम षट कर्माणी। दिने दिने जब तक ये 6 कर्म रोज नहीं करोगे ना, तब तक तुम्हें मुक्ति नहीं मिलने वाली। अब आप मर्जी आपके ऊपर है, फोर्स तो कर नहीं सकते, लेकिन रहस्य तो बता सकते हैं। आगम ग्रंथों की वो रहस्य हैं जिनको जानने के बाद, मंत्र हैं ये, इन मंत्रों का जितना जो प्रयोग करेगा वो बढ़ेगा बंधु। मैं हमेशा स्वाध्याय के समय भी कहता हूं, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और गुरुदेव तो साफ साफ कहते थे कि बोध जब तक प्रयोगात्मक नहीं होता है तब तक किसी बोध की कोई कीमत नहीं होती। आप अपने जीवन में एक बार, अंतिम संवाद को विराम देता हूं क्योंकि आपका समय हो गया है, मैं अंतिम शब्दों में एक बहुत अच्छी चीज कहूंगा। गुरु जी का एक उदाहरण है कि खुद की सर्जरी करिए। सेल्फ सर्जरी देखिए कभी कैसे करी जाती है। कभी देखिएगा जब भी कोई डॉक्टर जो है कभी भी कोई कट लगाता है बॉडी पर, तो सबसे पहले क्षतिग्रस्त स्थान पर ब्लड का आना रोक देता है, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देता है, तो संवेदनशीलता नष्ट हो जाती है। फिर वो पूरी कोशिश करके क्लिपिंग ऐसे पूरे कुछ चीज़ें लगाई जाती हैं कि उस स्थान पर ब्लड नहीं आएगा, पूरे शरीर में फ्लो रहेगा, लेकिन जहाँ पर हम ऑपरेशन कर रहे हैं
वहाँ पर डॉक्टर ब्लड की आवक रोक देते हैं। ठीक ऐसे ही जब पाप करने का मन करे रावण के जैसा, जब अपनी लंका सजाने का मन करे रावण के जैसा, जब कभी सीता का अपहरण करने का मन करे रावण के जैसा, उस समय की शक्ति रोक दीजिए, काल की शक्ति रोक दीजिए, उस समय सहयोग की शक्ति रोक दीजिए, उस समय आप अपने विचार की शक्ति को थोड़ा सा रोक दीजिए। बस थोड़ा सा रोक देने पर सर्जरी बहुत अच्छी हो जाएगी बंधुओं, आपको खुद करनी पड़ेगी। जितने भी पाप करने वाले लोग हैं, आचार्य भगवंत कहते हैं सिर्फ समय बदल के देखो। रात को 9:30 बजे पीने वाली शराब दिन के 9:30 बजे पी के देखो, आप कभी अपराध नहीं कर पाएंगे। दुनिया के हजारों पाप तो सिर्फ समय बदल देने के कारण नष्ट कर दिए जाते हैं। गुरुवर के संदेश है कि रात में जितने आपराधिक प्रवृत्तियों वाले काम आप लोग करते हैं, एक बार दिन के उजाले में करके तो देखो कैसा लगता है। रात के अंधेरे में सिगरेट पी, रात के अंधेरे में शराब पी, रात के अंधेरे में वैश्यागमन किया, रात के अंधेरे में तुमने जुआ खेला। एक बार दिन के उजाले में सुबह 9:30-10 बजे का घर के अंदर का मां के हाथ का भोजन कर लो, उसके बाद शुरू हो जाओ। एक बार करके देखो, 10:30 बजे से लेकर के दिन के 2 बजे तक शराब भी पीने का, ये भी करने का। पाप करो ऐसा नहीं बोल रहा हूं, जो पापी हैं उनको समझा रहा हूं कि अपना समय बदल के देखो कि वो पाप कितना घृणित लगता है। रेड लाइट एरिया में अच्छे घरों के बच्चे जब रात के 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक घूमते हैं, ये एक बार दिन के उजाले में घूम के देखो, उन मां बहनों का दर्द समझ में आ जाएगा। दुनिया की कोई भी स्त्री जब तक अपने आप से समझौता नहीं करती तब तक उन क्षेत्रों पे उतरती नहीं है बंधुओं। क्या मजबूरी रही होगी, सोचो उस बहन की, उस महिला की, कि जो इस तरीके की वर्किंग पीरियड में अपने शरीर को उतार करके और अपना पेट पाल रही है, अपने बच्चे का पेट पाल रही है। कभी उसकी मजबूरी देखो। दिन के 11 बजे, रात को 11 बजे जाकर के उपभोग करने वाले लोग अगर दिन के 11 बजे उस एरिया से निकल भी जाएंगे ना, तो दिखेगा रात के 11 बजे जिसको हम बहुत ज़्यादा देख रहे थे, जो बहुत ज़्यादा घूर रहे थे, वो रोटी बना रही है, बच्चा पाल रही है, अपना घर साफ कर रही है, पानी भर रही है, अपने पिताजी का इलाज करा रही है। सोचिए क्या मजबूरियां होती हैं। उन मजबूरियों का रात के अंधेरे में जो फायदा उठाते हैं ना रावण बन करके, ये दिन के उजाले में सूर्य की उपस्थिति में एक बार भी देखेंगे तो आपको आपके धन के दुष्प्रयोग के परिणाम दिखाई देंगे। आज शक्तियां हैं आप सबके पास, धन की है, विद्या की है, आज आपके पास संबंधों की शक्ति है, आज आपके पास शरीर की शक्ति है। बस इतना कोशिश करिएगा कि किसी के परिणाम को बिगाड़ने में हमारा धन, हमारा शरीर निमित्त ना बने बंधु। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीड़नाय खलस साधना। आचार्यों ने कहा है ये सिर्फ दुर्जनों का साधन है। क्या ऐसा है? तो आचार्य कहते हैं विपरीत में तत्, इससे विपरीत है ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। आप इसमें जी पाए। शब्द को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।